अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एमआरआई प्लानिंग फॉर एल्बो जॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए एमआरआई एल्बो जॉइंट की प्लानिंग। एमआरआई एल्बो जॉइंट की प्लानिंग को अगर हम देखें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं वो है ह्यूमरल एपिकंडाइल, मीडियल और लैटरल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी एनाटमी का पता होना चाहिए। तो उसकी एनाटमी जानने के लिए अगर आपको डिटेल में देखना हो या सबसे पहले आप उसकी एनाटमी को देखें। अब एनाटमी में ये आपके पास ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का एक कंडाइल है, ये इसका दूसरा कंडाइल है। क्योंकि मीडियल साइड पे इसका मीडियल एपिकंडाइल है और लैटरल साइड पे इसका लैटरल एपिकंडाइल है। ठीक है जी। तो आपने इसकी एनाटमी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल एपिकंडाइल कौन सा है और लैटरल एपिकंडाइल कौन सा है। तो ये मीडियल एपिकंडाइल है, ये इसका लैटरल एपिकंडाइल है और ये लिकर्नन फोसा वेरा। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आपकी अल्ना और साथ ही इसके ये रेडियस। ठीक है, तो इसकी एनाटमी आपको बेसिकली एनाटमी अगर आपकी ठीक है तो आपके लिए प्लानिंग जो है वो मुश्किल नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को ज़हन नशीन करना है और याद रखना है। तो अगर आप प्लानिंग की बात करें तो अगर हम इसकी क्रोनल प्लान की बात करें तो क्रोनल प्लान के ऊपर हमने प्लानिंग कैसे करनी होती है। तो क्रोनल प्लान के ऊपर हमने इसका जो मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है उसको हमने देखना है। क्योंकि मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल जो हैं वो ह्यूमरस के ये मौजूद है आपके पास। ये मीडियल एपिकंडाइल है, ये लैटरल एपिकंडाइल है। तो आपने इसके पैरेलल स्लाइसेस जो हैं वो लगानी है क्रोनल प्लान के लिए। ठीक है, जब आप क्रोनल प्लान कर रहे होते हैं तो आपने इसके जब एक्सियल प्लान आपके पास आएगा या एक्सियल इमेज आपके पास आएगी तो एक्सियल इमेज के ऊपर आपने जो इसका प्लानिंग बॉक्स है उसको आपने इसके पैरेलल लगाना होता है। ठीक है जी, आप पैरेलल लगाएंगे इसके मीडियल एपिकंडाइल और लैटरल एपिकंडाइल ह्यूमरस के बिल्कुल पैरेलल, और इसका जो एरिया आपने वो कवर कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने इसमें ये करनी है कि इसका जो सेजिटल इमेज होगा उसके ऊपर आपने जो इसकी ह्यूमरस होगी और इसकी जो अल्ना रेडियस होंगी उनके बिल्कुल पैरेलल लगा देनी है। तो ये आपके पास जो इमेज आएगा वो आपके पास इसका इमेज क्रोनल आएगा। ठीक है जी, जब आपके पास क्रोनल इमेज आ जाएगा तो आपने इसकी जो बाकी प्लान्स हैं उनके ऊपर प्लानिंग करनी है। जैसे सेजिटल प्लान की अगर आप बात करें, सेजिटल आपने प्लानिंग कैसे करनी है तो सेजिटल के लिए आपने ये करना होता है कि इसका जो मीडियल ह्यूमरल एपिकंडाइल है और लैटरल एपिकंडाइल है इसके अब इन दोनों कंडाइल्स को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इनके परपेंडिकुलर लगाना है। ठीक है, ये और ये ऐसे जा रहे हैं तो इनके परपेंडिकुलर आपने जो प्लानिंग बॉक्स है आपने उसको इसके परपेंडिकुलर लगा देना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि आपको इसकी एनाटमी का पता होना चाहिए कि इसका मीडियल एपिकंडाइल कौन सा है और उसका लैटरल एपिकंडाइल कौन सा है और उसकी पैरेलल जो है वो कैसे होगा और परपेंडिकुलर इसके कैसे होगा। ठीक है, तो आपने इसके परपेंडिकुलर लगा देना है दोनों के, और दूसरी साइड जो होगी आपने इसका जो ह्यूमरस होगी और अल्ना रेडियस होंगी उनके पैरेलल जो है वो उनकी जो स्लाइसेस हैं वो आपने इस तरह लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड हुआ है इसका बाजू, पेशेंट का बाजू थोड़ा सा बेंड हुआ है तो आपने कोशिश करनी है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा तो आपने कोशिश करनी होती है कि जितना मुनासिब हो सके दोनों को कंपनसेट करना होता है आपने। तो इनके पैरेलल आपने लगा देने। तो ये आपकी जो प्लानिंग होगी वो इसकी सेजिटल प्लान के लिए होगी। ठीक है, अदर जो चीज़ें होंगी आपने उसमें बाकी जो स्कैन होंगे आपका सेजिटल के आपने उसको कॉपी कर लेनी है पोजीशनिंग, और पैरामीटर आपने इसके चेक कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे इसके एक्सियल की, तो एक्सियल की प्लानिंग जब करेंगे तो आपके पास जो दो प्लेन्स होंगे वो आ जाएंगे, क्रोनल भी और सेजिटल। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास पहले कोई एक स्कैन आ जाता है, कोई एक जो प्लेन है वो आ जाता है तो आप उस पर ईज़िली प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज आपको नज़र आ रहा है इसमें इसका मीडियल एपिकंडाइल और लैटरल एपिकंडाइल ये वाले हैं। ठीक है जी, ये मीडियल एपिकंडाइल है, ये लैटरल एपिकंडाइल है। जब आप एक्सियल की प्लानिंग करेंगे तो आपने इसके
पैरेलल लगाना है इन दोनों के, ठीक है, एक ये, तो इसके पैरेलल आपने इसकी जो स्लाइसेस हैं उनको लगा देना है, ठीक है। जो प्लानिंग बॉक्स है आपका, इसके आपने पैरेलल लगा देना है कोरोनल प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों एपिकंडाइल के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और आपने इसका एरिया जो है वो कवर कर लेना है ताकि 1 सेंटीमीटर अबव ओलिकनन फोसा, और इसी तरह आपने नीचे भी जो इसका अल्ना और रेडियस होंगे वहाँ तक उसका एरिया कवर कर लेना ताकि इसका मेन जो जॉइंट है वो कवर हो सके। और दूसरे प्लेन के ऊपर आपने जब सेजिटल प्लेन के ऊपर आपने क्या करना है कि परपेंडिकुलर लगा देना है दोनों के बराबर, यानी कि आपकी ह्यूमरस और अल्ना रेडियस इन दोनों की जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर आपने इसको लगा देना है, ठीक है। और इसकी जो फेस डायरेक्शन है मैट्रिक्स के अंदर आपने फेस डायरेक्शन इसकी चेंज कर देनी है, क्योंकि आप एक्सियल परफॉर्म करें तो एक्सियल के अंदर आप इसमें एपी करेंगे ताकि जो इसकी मोशन आर्टिफैक्ट है या जो वेसल्स के अंदर फ्लो होगा ब्लड का, तो उसकी जो है वो कंपनसेशन हो जाएगी। और अगर आप कोरोनल और सेजिटल परफॉर्म करें तो कोरोनल और सेजिटल के अंदर आपने ये करना है कि जो इसका, चाहे वो आप कोरोनल कर रहे हैं आपने हेड टू फीट रखना है, और अगर आप सेजिटल कर रहे हैं तो सेजिटल के अंदर भी आपने यही करना है कि इसका हेड टू फीट रखना है ताकि ओवर सैम्पलिंग वगैरह इसकी मिनिमाइज हो सके, ठीक है, आर्टिफैक्ट इसके कम आ सकें। तो फेस डायरेक्शन से भी इमेज क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपने वो भी देख लेनी है, ठीक है जी। तो ये तीनों प्लेन्स आपने एल्बो जॉइंट के लिए देख लेना कैसे